नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर द्वारा कैसरबाग पार्टी कार्यालय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले दिनांक 13, 14, 15 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 13 तारीख को पूरे प्रदेश में घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। हर नागरिक को उसमें भाग लेना है, अपने घर में तिरंगा लगाकर उसे सैल्यूट करना है और अपने देश की आज़ादी के रणबांकुरों को याद करना है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। उन्होंने कहा 14 तारीख देश के लिए अहम है। इस दिन विभाजन की विभीषिका नाम से संगोष्ठी पार्टी द्वारा हर जिले में होगी। उन्होंने कहा 15 अगस्त को हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हम सब तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, बच्चों के साथ हर विधानसभा में, हर मोहल्लों में, हर गांव में, हर गली में तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी आज़ादी के महापर्व को मनाएंगे और आज़ादी के रणबांकुरों को याद करेंगे। जनता से भी अनुरोध है कि सभी अपने अपने घरों में तिरंगा अवश्य लगाएं। महेश साहू की रिपोर्ट। भाजपा जिला कार्यालय बरौधा कछार मिर्जापुर के सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस विषय पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। भारत के विभाजन की पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता है। यह दिन भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक। हर भारतीय को इस दिन को याद रखना चाहिए। साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष जी ने इस दिवस के अवसर पर बताया कि जिले में 3 कार्यक्रम होने हैं: मौन जुलूस, संगोष्ठी तथा प्रदर्शनी। मौन जुलूस कल 14 अगस्त 2023 दिन सोमवार दोपहर 1 बजे शहीद उद्यान नारघाट से चलकर मिलन पैलेस लाल डिग्गी मिर्जापुर तक जाएगी। तत्पश्चात मिलन पैलेस के सभागार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के बालिका अड्डा मोहल्ले में मकान निर्माण के दौरान दीवार ढहने से एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया। मिर्जापुर जनपद कैसे कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालिका अड्डा मोहल्ले में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान के निर्माण हेतु नींव खोदी जा रही थी तो उसके बगल की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें मकान मालिक के साथ साथ काम कर रहे 2 मजदूर भी दब गए। दीवार गिरने की आवाज से पड़ोसी बाहर निकले और मौके का नजारा देख उन्होंने शोर मचाकर मदद के लिए गुहार लगाई। जब तक दीवार को हटाकर उसमें दबे लोगों को निकाला जाता तब तक मकान मालिक भगवान दास गुप्ता की मौत हो चुकी थी, जबकि 2 अन्य लोग घायल अवस्था में थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। वहीं अचानक हुए इस हादसे की वजह से परिवार में कोहराम मच गया है। कटरा बल्ली का अड्डा कटरा कोतवाली से, जिसमें एक मोती चंद और एक जोगिंदर जी थे। 2 लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में थे। उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद ट्रामा सेंटर में भेजा गया है इलाज के लिए। और एक ये भगवान दास गुप्ता जी थे जिनकी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। हमारे यहाँ मृत अवस्था में आए थे। उनको हमने मॉर्चरी में रखवा दिया और पुलिस इन्फॉर्मेशन हमने भेज दिया है। क्या कर रहे थे, क्या बता रहे थे, कैसे हुआ हादसा? इन लोगों का बताना था कि दीवार गिर गई थी और दीवार में दबने की वजह से हादसा हुआ। तो एक की तो डेथ हो गई, बाकी 2 लोग दीवार गिरने की वजह से गंभीर रूप से घायल हैं और उनको ट्रामा सेंटर में उनका इलाज अभी चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जोया। जो ये बताओ कि अभी क्या हुआ यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पे यहाँ पे सारी दीवारें गिर गई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो हम लोग अंदर रूम में थे तो आवाज़ सुन करके, ये मेरे जस्ट बगल में, इन्हें नाना बोलते हैं हम लोग, और ये आवाज़ सुन करके जब हम लोग आए तो देख करके बिल्कुल डर गए। कुछ भी नहीं दिख रहा था, बहुत ज़्यादा अंदर वो दब चुके थे और बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो हम लोग ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और बाहर जाके मैंने शोर मचा दिया मोहल्ले में कि आप लोग जल्दी से आइए, नाना बहुत ज़्यादा दब गए। 3 लोग थे, 2 मजदूर थे, एक नाना थे। तो देख करके बिल्कुल घबराहट, एक लोग तो थोड़ा ठीक थे और 2 लोग बहुत ज़्यादा दब गए थे। तो वो देखा ही नहीं जा रहा था। तो बाहर से मैंने सबको बुलाया तो सारे लोग आके ईंटा हटा के उनको लेके गए। फिर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो 2 एम्बुलेंस आई, फिर उन्हें लेकर के अस्पताल गई है जस्ट अभी। तो क्या ये मकान कच्चा था कि जी, ये दीवार कच्ची थी, सिर्फ दीवार थी और वो अपना घर बनवा रहे थे। यहाँ की दीवार आधी ऐसे टूटी हुई थी, वो कच्ची थी। उन्होंने ही अपनी दीवार गिरा दी था और ये वाली रह अभी गई कहाँ थी। उन लोगों को लेगा अस्पताल? बस जी जिला अस्पताल लेकर के गए हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार मौर्य। योगेंद्र जी बताइए कि क्या हुआ? अभी आप लोग काम कहीं कर रहे थे? हम लोग काम करने गए थे, वहाँ ने खुदा रहा था और उस खुदाने के बाद क्या ना दीवार वो पिछला जो दीवार था वो बगल वाला वही गिर गया। 3 लोग उसी में दबे थे। अच्छा, एक वो, एक मैं, एक मालिक। अच्छा, मालिक भी दबे थे? हाँ, मालिक भी दबे। तो इसमें किसी की मौत भी हुई है क्या? मालिक नहीं बता सकते उनका क्या हुआ क्या नहीं। हम तो लोग दोनों यही है। तो कैसे आप लोग यहाँ पर आए, कैसे निकाले?
हम लोग ऐसे ही निकले तो बड़ा हिम्मत पाने से तो बचे, नहीं वो तो ख़त्म हो गए थे। तो अब आप वहाँ पर लोग आपको मदद किए, वहाँ पर लोग, स्थानीय लोग? हाँ, जनता लोग आए थे, उठाए, निकाले और निकले। वहाँ तो आराम था, अब यहाँ दवा ले रहे हैं, बहुत दर्द कर रहा है। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 15 अगस्त की तैयारियों के संबंध में कैंप कार्यालय के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह परंपरागत रूप से सादगी के साथ परंतु आकर्षक ढंग से मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व 10:15 पर जिला, तहसील, ब्लॉक, नगर निकायों आदि सरकारी तथा गैर सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तथा झंडा अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन हो। राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़ियां बांधकर फहराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाना है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टोल प्लाजा, पुलिस चौकी, थाना सहित घरों में अनिवार्य रूप से तिरंगा फहराया जाएगा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ स्थित प्रसिद्ध पांडवकालीन भाई हरनाथ धाम में राधा कृष्ण मंदिर एवं विश्वकर्मा मंदिर पर रह रहे महंत महान संत ब्रह्मचारी गिरी उर्फ नागा महाराज के शरीर छोड़ने के उपरांत शनिवार को एकादशी के दिन संतों का भंडारा किया गया, जिसमें विभिन्न जनपदों से पधारे संत महात्माओं ने भाई हरनाथ धाम में नागा महाराज को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभी संतों ने सामूहिक रूप से नागा बाबा के सहायक रहे बिच्छू बाबा को उनके रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु तथा सुचारू संचालन हेतु विश्वकर्मा मंदिर व राधा कृष्ण मंदिर का महंत नियुक्त किया। यह जानकारी देते हुए धाम के महासचिव समाज शेखर ने बताया कि उक्त आयोजन प्रबंध समिति के वरिष्ठ सदस्य व कथा व्यास गंगा पार महामंडलेश्वर धीरेन्द्र शुक्ल जी महाराज व कार्यालय प्रभारी नीरज मिश्र के संयोजन में बलिया के लंगोटा वाले फलाहार महाराज रामसेवक दास के मार्गदर्शन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में आज प्रतापगढ़ के थाना लालगंज के उप निरीक्षक अनीश कुमार यादव व उप निरीक्षक रामजी उपाध्याय मई हमराहा द्वारा क्षेत्र चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र लालगंज के धंधुआ गांजन के पास से 4 व्यक्तियों मोहम्मद कादिर पुत्र मोहम्मद यूनुस निवासी ग्राम ढकवा पूरे वीरबल थाना लीलापुर प्रतापगढ़, सौरभ सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह निवासी ग्राम कांसापुर थाना लीलापुर प्रतापगढ़, कैलाश पुत्र फूलचंद निवासी ग्राम हदीराही थाना लीलापुर प्रतापगढ़ तथा कुलदीप सरोज पुत्र नन्हेलाल सरोज निवासी ग्राम कोठार मंगोल थाना लीलापुर प्रतापगढ़ को चोरी की एक हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल व एक अन्य हीरो स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल गलत नंबर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में थाना लालगंज में मुकदमा अपराध संख्या 310/23 धारा 411, 413, 419, 420, 467, 468, 471 भादवी का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सीतापुर से हरदोई जाने वाली मुख्य सड़क पर रामकोट कस्बे में एसबीआई बैंक के पास भीषण गहरे गड्ढे होने के कारण सड़क तालाब बनी हुई है। यहाँ मुख्य मार्ग पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जहाँ हर समय बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। रामकोट कस्बे में एसबीआई बैंक के पास बने गहरे गड्ढे स्थानीय लोगों के लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। स्थानीय दुकानदार और वाहन चालक हर समय खतरे का सामना करते रहते हैं। सड़क पर बने गहरे गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए भी मुसीबत बन गए हैं। मुख्य मार्ग पर बने हुए गहरे गड्ढों में गिरकर दिन भर दर्जनों वाहन चालक हादसे का शिकार बन रहे हैं, लेकिन इस गहरे गड्ढों को भरने के लिए लोक निर्माण विभाग भी लापरवाह बना हुआ है। प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों की बानगी देखनी है तो सीतापुर से हरदोई राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर आइए। यहाँ के रामकोट कस्बे में भीषण गहरे गड्ढों में सड़क तलाशनी पड़ रही है। इस सड़क पर एक बार गड्ढे भरने का काम तो हुआ और मिट्टी डालकर काम चला दिया गया और पानी भरने से फिर सड़क खस्ता हाल हो गई और कागजों में गड्ढे भर दिए गए। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ मोमेंट।